So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again. And as you all know, we are discussing PYQs. PYQs of what? PYQs which were asked by UP Public Service Commission, Uttar Pradesh Public Service Commission in their different examinations, उनके विभिन्न परीक्षाओं में from last 28 years. पूर्व के 28 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, और ये सारे संकलन लगभग 25,000 प्रश्न हैं. ठीक है, तो अभी हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री 2 क्लासेस और जाएंगी. उसके बाद आपका ये हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न खत्म हो जाएगा. और लगभग इसमें हमने 2000 से ऊपर प्रश्न डिस्कस किए हैं. 2000 क्या, मुझे लगता है कि 3-3,500 है अगर टोटल देखा जाए तो, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया कि जहाँ पे रेपिटेशन है आई ट्राइड टू अवॉइड दोज थिंग्स. नाउ this PYQ discussion is available free of cost on our YouTube channel Focal IS, right? And this is the part of larger program. एक बृहद प्रोग्राम का ये पार्ट है जो कि पेड है, लेकिन ये PYQ डिस्कशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और ये इतना सफिशियंट है कि इसमें आपका पूरा GS तैयार होगी. दिस इज़ नॉट जस्ट PYQ, क्योंकि उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट है आपका RO जो टारगेट 140 प्लस बैच थी, उसका 140 प्लस बैच थी, इसका पार्ट है टारगेट 140 प्लस बैच में मंडे के बाद, मतलब संडे के बाद हमने एडमिशन क्लोज कर दिया था बिकॉज ऑफ द, क्योंकि लंबी क्लासेस हो चुकी थी. अब इसमें कोई नया आता है तो वो सम अप नहीं कर पाएगा. तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, मैराथन प्लस बैच, और ये 28 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है, 28 मई से. ठीक है, तो इसमें जिनको भी जुड़ना है दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम बाय पेइंग 999 रुपीज़. दिस इज़ द डिटेल ऑफ दिस प्रोग्राम. 28 मई से स्टार्ट हो रहा है और नंबर है 7827530282. इस पे आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी करके ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपना PYQ डिस्कशन, क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले, ये मैंने पहले जोड़ दिया लेकिन ये बाद का पार्ट था. स्वराज पार्टी साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से है. तो द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज दल क्या था? तो स्वराज दल आपको पता है कि NCM जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड बाई महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था. कौन सी डेट को सस्पेंड किया है इस मूवमेंट को, वो डेट इंपॉर्टेंट है, दैट कुड बी योर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तो वो डेट आपको बताना, आगे मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, अच्छा, ये NCM लॉन्च कब हुआ था? तो ऑफिशियली दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त, है ना, कब? 1920 को. ठीक है, 1920 को. और ये सस्पेंड कर दिया गया था. तो कौन सी डेट को सस्पेंड किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सस्पेंड किया गया? बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट्स. चौरी चौरा, अभी चौरी चौरा है गोरखपुर में. कहाँ पे? गोरखपुर में. GKP गोरखपुर में है. और यहाँ पे गोरखपुर में जो है, क्योंकि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, अहिंसात्मक जो है मूवमेंट था. और इसमें हिंसा भड़क गई गोरखपुर में, जहाँ पे 23 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियंस की डेथ हो गई. ठीक है, डेथ हो गई, इसकी वजह से गांधी को इसको सस्पेंड करना पड़ा. ठीक है, तो ये UPPCS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज दल. तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया और गांधी को जेल हो गई, गांधी वॉज जेल एट दैट टाइम, तो गांधी वॉज इन जेल. तो व्हाट हैपेंड कि अब जो कांग्रेस की मेंबरशिप है, इनके बीच में फिर से जो है आप देखोगे कि डिवीज़न देखने को मिलने लगेगा. लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं डिवीज़न की, जो ऐसा सूरत स्प्लिट के समय डिवीज़न हुआ था उस तरह का डिवीज़न ना हो, एक फॉर्मल डिवीज़न देखने को मिलेगा. एक दल है, एक ग्रुप है जो कहेगा कि हम गांधी की आइडियोलॉजी पे कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे. कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब विलेजेस में जाके ये सारी काम, अभी ये रेसेस का पीरियड है, गांधी के एडवाइस से कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे. दूसरा ग्रुप कहता है कि हम जो है वो काउंसिल में एंट्री करेंगे और कोई जो है, जो इंडिया के हित में एक्ट नहीं होगी, पॉलिसीज़ नहीं होंगी, उनको पास नहीं होने देंगे. तो ये 2 ग्रुप हैं. तो ये जो काउंसिल एंट्री को सपोर्ट करते हैं ये चेंजर्स कहलाए, स्वराजिस्ट कहलाए, और ये जो है नो चेंजर्स, नॉन चेंजर्स और नॉन स्वराजिस्ट कहलाए. तो ये जो स्वराजिस्ट हैं, ये जो है
आपको पता है कि 1922 में सस्पेंड हुआ और 1922 में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है वो गया में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो गया और बिहार। ये गया में जो सेशन हो रहा है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं CR दास, चित्तरंजन दास। अब ये चित्तरंजन दास जो हैं इनका व्यू काउंसिल एंट्री का था अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। तो ये सारे लोग जो हैं ये काउंसिल एंट्री में बिलीव करते हैं, स्वराजिस्ट हैं, चेंजर्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1923 में एक पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसको स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। ठीक है, स्वराज पार्टी। और इसके लीडर जो हैं यानी जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, जो पहली बार जब फॉर्म हो रहा है चेयरमैन हैं वो हैं CR दास और सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को इस जो है स्वराज दल का या स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो इतनी डिटेल हमने स्वराज पार्टी के बारे में, NCM के बारे में आसपास देख ली है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है इसकी ऑफिशियल डेट क्या है एज पर द यूपी गवर्नमेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट्स की ऑफिशियल डेट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल डेट चौरी चौरा की क्या है अभी आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट करके बताओ, आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ, हमको पता है। स्वराज दल 1923 में फॉर्म हो रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA, सचिंद्रनाथ सान्याल जो है इसके मेन जो लीडर हैं, ये जो है सचिंद्रनाथ सान्याल, फाउंडर अगर पूछे तो ये हैं। ठीक है, 1924 में फॉर्म हो रहा है। कहाँ से फॉर्म हो रहा है? तो कानपुर से फॉर्म हो रहा है। कानपुर में ककोरी इंसिडेंट जो है, ककोरी लखनऊ के पास में है, 1925 में हो रहा है। इसमें जो कौन कौन है वो आपको बताना है। इसमें 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है। उसमें जो है बिस्मिल है, असफुल्ला खान हैं और रोशन सिंह हैं। रोशन सिंह। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है बाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कि इन लोगों को फांसी कहाँ कहाँ हुई थी। तो बिस्मिल को जो फांसी हुई है वो गोरखपुर सेंट्रल जेल में हुई है, गोरखपुर। असफुल्ला खान को जो फांसी हुई वो फैजाबाद जेल में हुई है। और रोशन सिंह को जो हैंग किया गया, ये इनको हैंग किया जा रहा है नैनी जेल में। ये तीनों के तीनों जो हैं, बिस्मिल, असफुल्ला खान और रोशन सिंह, आते हैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से, शाहजहांपुर यूपी से। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमने जान ली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि इसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हो सकती हैं हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। द मूवमेंट इन विच हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज ट्रूली रिफ्लेक्टेड, तो इट वॉज अ खिलाफत मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय ही जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि जो ओटोमन एम्पायर है ये बेसिकली क्या है? कैलिफ है। खलीफा क्या होता है? तो खलीफा, जब आप इस्लाम का फॉर्मेशन हो रहा है 7th सेंचुरी में, तो इनिशियली खलीफा जो था वो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड था ऑफ इस्लाम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इस्लाम वर्ल्ड वाइड। लेकिन आप देखोगे कि 12th सेंचुरी में आते आते ये जो है ये पॉलिटिकल हेड नहीं रह जाता, लेकिन रिलीजियस हेड जो है इस्लाम का रह ही जाता है। ठीक है, तो रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम है, ये हमको पता है खलीफा। और इसका जो सेंटर है वो है टर्की, ओटोमन। ठीक है, टर्की के खलीफा हैं। तो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये खलीफा का जो सीट है इसको डिसबैंड कर देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और कहता है कि जो हेड है वो कौन होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट होगा। इसके खिलाफ पूरे इस्लामिक समुदाय में काफ़ी रोष दिखता है कि इनकी रिलीजियस ऑटोनॉमी के साथ ब्रिटेन खिलवाड़ कर रहा है। इंडिया में भी खिलाफत चालू होता है। जो इंडिया में खिलाफत चालू होता है वो बेसिकली 2 लीडर्स हैं, इनको अली ब्रदर्स कहा जा रहा है। एक हैं शौकत अली और एक हैं मोहम्मद अली। ये 2 अली ब्रदर्स हैं। ठीक है, इनके साथ में गांधी कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम्स में, क्योंकि 1906 के बाद आप देखोगे 1906 यानी
जो स्वदेशी मूवमेंट था 1905 का, 1905 का स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1906 में बंगाल विभाजन हुआ, और इसमें बेसिकली हिंदू और मुस्लिम जो है एनिमोसिटी आपको देखने को मिलेगी, एनिमोसिटी बाद में, ठीक है, क्योंकि 1906 में ही लीग का फॉर्मेशन हो रहा है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो रहा है ढाका में, ठीक है, हाजी जो है ढाका में फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लीग का फॉर्मेशन 1909 में देख रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, इस दो कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है। तो गांधी ने इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एनसीएम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अली ब्रदर्स के साथ मिलकर क्या किया कि एकजुट करने की कोशिश की, ठीक है। और एक खिलाफत मूवमेंट के प्रेसिडेंट, खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस है इसके प्रेसिडेंट भी बनाए जाते हैं गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी के सपोर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमको ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा, द मूवमेंट इन विच हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज ट्रूली रिफ्लेक्टेड वॉज द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी वॉज कॉशन्ड नॉट टू इनकरेज द फैनेटिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। तो कुछ मुस्लिम जो है इनके अगेंस्ट भी थे, उनमें से एक मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जिन्ना, पीसीएस प्री 2002 में। In 1919, the president of All India खिलाफत कॉन्फ्रेंस was elected महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का 1919 में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और पीसीएस प्री 1993 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इंडियन लीडर हु डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, तो इट वाज मदन मोहन मालवी एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इन लोअर पीसीएस प्री 2008 में 2008 में। द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। आपको देखने को तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, यू कुड इजीली सॉल्व, ठीक है। ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क ये किसको दिया गया था, तो किसने रिनाउंस कर दिया था हजीक उल मुल्क का टाइटल, तो ये हैं हकीम अजमल खान। तो ये जो आपका खिलाफत मूवमेंट था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1919 बाय इंडियन मुसलमान्स, बेसिकली बाय टू ब्रदर्स Shaukat Ali and Muhammad Ali, aim to protect the authority of Ottoman Caliphate following the defeat of Turkey in World War I, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ द कैलिफेट इन 1924 ये मूवमेंट भी कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात थोड़ा कर लेते हैं। इनिशियली नॉन इन फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन पॉलिसी बट लेटर वेंट इन फेवर ऑफ गांधी, तो इट वाज लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। और ये लाहौर से आ रहे हैं, बीईओ 2019 में। महात्मा गांधी अपना सपोर्ट विड्रू कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से 1922 में ड्यू टू वायलेंस इन चौरी चौरा, ये भी 2019 बीईओ में पूछा हुआ है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। द गोल ऑफ अचीविंग स्वराज विद इन 1 ईयर, तो गांधी ने कहा कि अगर एनसीएम ढंग से चल रहा है तो हम 1 साल में स्वराज्य हासिल कर लेंगे। तो स्वराज्य का मतलब गांधी के लिए ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स को खदेड़ देंगे, इनके लिए स्वराज्य का मतलब ये था कि डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। तो स्टार्टेड अलॉन्ग विद द खिलाफत मूवमेंट, कौन सा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, बीईओ री एग्जाम 2006, यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2010। चौरी चौरा कहाँ पे है, तो इट इज लोकेटेड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द गोल ऑफ अचीविंग स्वराज विद इन 1 ईयर वॉज इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई महात्मा गांधी। 1920 में एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नागपुर, तो 1920 का जो सेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे वीर राघवाचार्य। द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाई, तो ये नॉन कॉपरेशन का जो प्रपोजल है ये चित्तरंजन दास ने पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है। इसीलिए नॉन कॉपरेशन को जब वापस ले लिया तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके अगेंस्ट भी थे। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, तो कब लॉन्च किया गया, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया एट स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में 4 सितंबर 1920 को, और इसको फाइनल अप्रूवल मिला है नागपुर सेशन 1920 में, ठीक है। तो ये याद रखना, एम क्या था, सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज्य था। फैक्टर्स क्या हैं, रिएक्शन टुवर्ड्स द ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सच एज रॉवलेट एक्ट ऑफ 18 मार्च 1919। तो रॉवलेट एक्ट क्या था,
ठीक है, ये आपको बताना है कि रॉवलेट एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, एज वेल एज जलियांवाला बाग मैसेकर विच हैपेंड, जो ऑकर किया था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग में जो ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर था, रेजिनाल्ड डायर, इसने गोलियां चलवा दी थी मासेस पे, और इस समय जो पंजाब का गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, बार बार मैंने इसको डिस्कस किया है। बर्निंग फॉरेन क्लॉथेज ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड सेंसलेस वेस्टेज। किसने कहा था ये कि ये एक बर्बादी है, बिना समझ की बर्बादी है ये फॉरेन क्लॉथेज को जलाना? तो ये स्टेटमेंट था रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। The statement was of Rabindranath Tagore. The question was asked in UP PCS Pre 2002, PCS Mains 2004 में। Supported the NCM non cooperation movement को सपोर्ट किया, लेकिन बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। तो इट वॉज बाल गंगाधर तिलक। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात चल रही थी, चित्तरंजन दास से सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहे थे, गांधी को मना रहे थे, तो तिलक जो है इसके सपोर्ट में थे। बाल गंगाधर तिलक इसके सपोर्ट में थे। लेकिन जिस दिन ये लॉन्च किया गया 1 अगस्त 1920 को उसी दिन तिलक की डेथ हो जाती है। तो ये पूरी जो कांग्रेस कमेटी है, तिलक की डेथ को मौन करने के लिए और उनके सपोर्ट में, उनके रिस्पेक्ट में एक तिलक स्वराज फंड का फॉर्मेशन करती है। तिलक स्वराज फंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और इस फंड में जो है समझिए कि औरतें अपने जेवर बेच के, वैसे बेच के पैसा जमा करती हैं ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़े। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट पे कहाँ थे महात्मा गांधी? तो ये बरदोली गुजरात में थे। ठीक है, बरदोली गुजरात में थे महात्मा गांधी जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना कहाँ पे थे। द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही रिटर्न ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जलियांवाला बाग के समय में तो इट वॉज केसरे हिंद। ठीक है, द मुस्लिम हु लिफ्टेड द बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विद महात्मा गांधी वॉज शौकत अली। ठीक है, तो याद रखना, मतलब जो महात्मा ये तिलक को अर्थी को कंधा दिया था जिस मुस्लिम ने महात्मा गांधी के साथ में, वो शौकत अली थे। ठीक है, शौकत अली समझ रहे हो, वो खिलाफत मूवमेंट वाले। ठीक है, अली ब्रदर्स में। द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपको देखने को मिल रही है यूपी पीसीएस प्री 2005 में। गेप ऑफ हिज एडवोकेसी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो किसने अपनी वकालत से त्यागपत्र दिया था? तो इट वॉज चित्तरंजन दास। ठीक है, कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सम्मिलित हो चुके हैं। तो दिल्ली में इन दिल्ली ऑन February 24, 1992, 24 फरवरी 1922 को एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अ सेंसर मोशन अगेंस्ट गांधी जी वॉज पास्ड और प्रेजेंट किया गया टू विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये किसने सेंसर मोशन प्रेजेंट किया था? तो इट वॉज डॉक्टर मुंजे। अब डॉक्टर मुंजे जो हैं ये हिंदू महासभा के इंपॉर्टेंट सदस्य थे, हिंदू महासभा के, और ये मिलिट्री ट्रेनिंग को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ही वॉज अगेंस्ट द व्यू ऑफ गांधी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है नॉन वायलेंस तरीके से चलाया जाए, इसलिए ये इन्होंने दिया था। ठीक है, तो मुंजे को याद रखना, मुंजे जो है हिंदू महासभा के 1927 से 1937 तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके बाद ये प्रेसिडेंसी विनायक दामोदर सावरकर के पास चली जाएगी। ठीक है, सावरकर के पास चली जाएगी। तो याद रखना डॉक्टर मुंजे के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना। ठीक है, हिंदू महासभा का फॉर्मेशन, अब हिंदू महासभा की बात आ गई। हिंदू महासभा 1915 में फॉर्म होता है। ठीक है, तो एफर्ट इसमें बहुत लोगों का है, इंपॉर्टेंट एफर्ट में याद रखना मदन मोहन मालवीय। तो फॉर्मेशन में पूछ लेगा, मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वॉज इन्फॉर्म अबाउट द चौरी चौरा इंसिडेंट। किसने टेलीग्राम किया था महात्मा गांधी को चौरी चौरा में कांड हो चुका है? तो ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे, और ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, एंड ही वॉज एन जर्नलिस्ट। और कैसे जर्नलिस्ट है? तो ही वॉज एन रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। ठीक है, रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी, ये इनको इंस्पेक्टर की नौकरी मिली थी। कहाँ पे? यूपी का है तो इसलिए जान रहे हैं, मेरठ में।
तो ये जा रहे थे तो इनसे मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, ठीक है। और ये इनको ऑफर करते हैं कि इन्हीं का पेपर है प्रताप, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को पब्लिश करता है, कि इसमें काम कर लो। बाद में ये पैट्रियोटिज्म की भावना से प्रताप में काम करते हैं, कुछ दिन में प्रभावित होकर सारी चीज़ों से अपना खुद का एक अखबार निकालते हैं जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश किसका? दशरथ प्रसाद द्विवेदी का स्वदेश और गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी और ये दोनों यूपी से हैं, इसलिए याद रखेंगे। अमंग द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो क्या नहीं था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज, न्यू पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस में चल रहा था? कांग्रेस के अंतर्गत, है ना, कांग्रेस के अंतर्गत। मैं ईयर नहीं, कहाँ पूछा गया, कैसे पूछा गया, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग रिफर कर लेना। फ्रीडम इज विदाउट आवर रीच, सॉरी विद इन आवर रीच। फ्रीडम जो है हमारे रीच के अंदर है, हम ग्रैस्प कर सकते हैं, इसको हम पा सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने, कहा कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलो करते हैं पीसफुली, विदाउट वायलेंस, पीसफुली, तो इट वुड नॉट टेक मोर देन 1 ईयर जब हमको फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये गांधी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब किसान आंदोलन और किसान सभाओं का गठन, ये हमने पीछे डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तो एका मूवमेंट जो है, एका मतलब यूनिटी से होता है, एका यूनाइट करना, 1921-22 का मूवमेंट है। इनिशियली जो है कांग्रेस के लीडर्स और अदर्स ने वो किया, जो है नॉन कॉपरेशन के तहत चला। बाद में मदारी पासी इसके इंपॉर्टेंट लीडर बनते हैं। और ये एका मूवमेंट जो है कैसा था? तो दिस वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये याद रखना। कैसा था? नॉन वायलेंट मूवमेंट। और फाइनली जो है अवध रेंट एग्रीमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 आता है, ठीक है। तो क्यों आता है? क्योंकि जो आपका अवध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो तालुकदार सिस्टम होता था, जैसे जमींदारी आप देखोगे तो यहाँ पे तालुकदार जो होते थे, दीज वर द मिडिल मैन्स, जो कि रेंट जो है वसूलते थे। इनका जो अत्याचार था ये बहुत था। तो इनिशियली ये तालुकदार जमींदार के खिलाफ था, लेटर ऑन ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ भी था, ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के भी खिलाफ था। फाइनली ब्रिटिशर्स ने इसमें चेंज किया है, टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ लगान लैंड रेवेन्यू, पीसीएसजे 2023 में पूछा गया। तो मदारी पासी का नाम इससे याद रखना। 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा किसने बनाई? इन 1918 यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फाउंडेड बाई, तो 2 लोगों का नाम इसमें हम याद रखेंगे। 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, ये 2 लोग हैं जो फॉर्म करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, ठीक है। बाद में हेल्प किया जाता है इनको मदन मोहन मालवीय के द्वारा में। पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया, जिसमें सिर्फ इंद्र नारायण द्विवेदी आपको क्लिक करना था, गौरी शंकर मिश्रा नाम नहीं था। तो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, राइट। अब ये यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा ऐसे है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1928 में बनी थी, ये भी याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन ने बनाई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 1928 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और यही स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके 7 साल बाद यानी 1936 में ऑल इंडिया प्रोविंशियल किसान सभा लखनऊ में फॉर्म करते हैं, एलकेओ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको किसान सभा के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी गलत बता दी, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत था। स्वामी सहजानंद की बात की थी, और जो है दिल्ली में जो सत्याग्रह हुआ था 30 मार्च को, कब? 30 मार्च 1919 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो स्वामी, मैंने कहा स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती जो है जामा मस्जिद में जाके हिंदू महासभा के इंपॉर्टेंट थे, तो वो स्वामी सहजानंद नहीं है, वो स्वामी श्रद्धानंद हैं, ये नाम याद रखना। श्रद्धानंद हैं, जिनको मुंशी जी भी कहा जाता है, मुंशी जी, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, दिस वॉज ओनली मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड टिल नाउ, तो इसको आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो 1918 में हमने बात की यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, लेटर ऑन दे वर हेल्ड बाय मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, पीसीएस प्री 2023 में। अब ये करेक्ट द मैचिंग 2022 में पीसीएस प्री में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। भारतीय मजदूर संघ, तो ये संघ दिख रहा है 1955 में फॉर्म हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ ने इनिशियली इसको फॉर्म किया था, जनसंघ याद रखना,
ठीक है, जनसंघ की पार्टी है, ठीक है, ट्रेड यूनियन है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं फॉर्म किया है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में फॉर्म हुआ है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फॉर्म हो रहा है, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। हिंदू मजदूर सभा, इसका पहले जो मीटिंग कहाँ हो रही है, तो नागपुर में हो रही है, ये भी याद रखना। हिंदू मजदूर सभा सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करती है 1949 में, ठीक है। तो ये दीज आर द ट्रेड यूनियन, तो इनका एटलीस्ट ईयर आप लोग याद रखोगे, क्योंकि देखो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछा हुआ है। नेम द प्लेस वेयर बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द पीजेंट इन 1920, ठीक है। तो ये बेसिकली बाबा रामचंद्र 1920 में एक किसान सभा फॉर्म करते हैं, जिसका नाम है अवध किसान सभा। कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक है। तो ये बाबा रामचंद्र जो हैं, ये इनको फिजी में इनकी कुछ लाइफ बीतती है एज एन इंडेंजर्ड लेबर, ठीक है। जो वहाँ पे शुगर केन की फैक्ट्री में ब्रिटिशर्स ले जाते हैं इनको काम करवाने में, वहाँ जाते हैं, जब ये इंडेंजर्ड लेबर की हालत देखते हैं तो यहाँ पे ये विरोध करने लगते हैं। फाइनली ये आके अयोध्या में सेटल हो जाते हैं एज एन सेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे भी परसिस्ट कर रही है, तो ये जो है ये किसान सभा फॉर्म करते हैं, और जो है किसके किसके साथ में, तो झिंगुरी सिंह है और माता बादल कोयरी या माता प्रसाद कोयरी नाम दिया जाएगा। ये अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं और किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो ये बाबा रामचंद्र का इंपॉर्टेंस से याद रखना। तेभगा मूवमेंट क्या है? तो जो तेभगा है, तो इसको समझना ऐसे याद करना कि अभी समझो कि 4 भाग है, तो ये तेभगा बंगाली टर्म है, 3 भाग बात कर रहा है ना, तो 3 भाग। तो ये तेभगा मूवमेंट जो कलकत्ता में स्टार्ट हो रहा है 1946-47 में, कलकत्ता में। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं वो 50% ले रहे हैं, यानी 2 बराबर बराबर। तो किसानों का यहाँ पे एक जो है लीडर नहीं है, सीपीआई के अंतर्गत ये मूवमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत मूवमेंट है, और मल्टीपल लीडर्स हैं, तो इसमें लीडर्स का नाम आपको याद नहीं है। इनकी डिमांड है कि 3 भाग यानी तेभगा जो है वो किसानों का होगा, पीजेंट्स का होगा, टेनेंट्स का होगा, और 1 भाग जो होगा वो गवर्नमेंट के पास एज एन लैंड रेवेन्यू जाएगा। दिस इज व्हाट तेभगा मूवमेंट इज, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियाँ, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड जो है, ये भी हमने जो है पीछे देख लिया है, लेकिन फिर से हम इसको रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गदर पार्टी कब फॉर्म हो रही? तो 1913 में, 1913 में इन सैन फ्रांसिस्को। तो अक्सर हमको अपने एग्जाम्स में यही आंसर भी मिलता है और सही भी होता है, भाई लाला हरदयाल एक नाम मिलता है। आरओ प्री 2021 में पूछा गया और यही आंसर भी था, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन 15 जुलाई 1913 को। तो ये 1913 को ओरेगॉन में फॉर्म की जा रही है, बाद में इसको ऑफिशिएट किया जा रहा है 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ऑफिशियली फॉर्मेशन सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। इनिशियली पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की तरह से ये फॉर्म हो रहा है जुलाई 15, 1913 में बाई लाला हरदयाल हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ हम चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है यहाँ पे समझना, आगे फिर देखते हैं। तारकनाथ दास हैं, ये सब गदर पार्टी की फॉर्मेशन में हैं अलॉन्ग विद लाला हरदयाल। तो तारकनाथ दास एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म करते हैं इन कैलिफोर्निया, ठीक है, 1907 में। सबसे पहला ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, और ये एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, फ्री हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान के नाम से। तो इसके बाद जो ये तारकनाथ काम कर रहे हैं, फिर 1913 में आ जाओगे, 1907 से सोहन सिंह बखना जो हैं, ये हिंद जो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, और ये एक वीकली पब्लिकेशन निकालता है, गदर इन इंग्लिश और उर्दू। इनिशियली सॉरी इंग्लिश नहीं, उर्दू, मराठी, गुरमुखी, ठीक है, ये जो है, और हिंदी। इंग्लिश में कहते हैं कि कुछ लोग आए, तो इंग्लिश वाला आप जो है वो मत करना, 4 लैंग्वेजेस में, ठीक है। और इसी के तहत गदर पार्टी फॉर्म होती है। तो ऑफिशियल फाउंडिंग डेट ऑफ मीटिंग 15 जुलाई 1913 को होती है, ठीक है, इन एस्टोरिया ओरेगन अमेरिका में। और फाइनली इसका एस्टेब्लिशमेंट सैन फ्रांसिस्को में होता है बाई लाला हरदयाल, ठीक है। तो कौन कौन है इसके फॉर्मेशन में? एक तो लाला हरदयाल का नाम रख लेना जो कि मेन है, ठीक है, लाला हरदयाल मेन है। सोहन सिंह बखना का नाम याद रखना, सोहन सिंह बखना। तारकनाथ दास का नाम याद रखना,
ठीक है, और 2-3 लोगों का नाम है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो इतने नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अगला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच कंट्री हुज प्रेसिडेंट वाज राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी 2012 में। द लीडर ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, ठीक है। देखिए कितना, गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म की गई, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, तो ये एक शिप थी दैट सेड टू सेल फॉर कनाडा। तो व्हाट हैपेंड इनिशियली, तो जो कोमागाता मारू शिप है, ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा है, इट सेल्ड फ्रॉम ब्रिटिश हांगकांग टू वैंकूवर कनाडा। जब ये वैंकूवर पहुंचती है, ठीक है, वैंकूवर पहुंचती है तो इसको जो है मना कर दिया। 4 अप्रैल 1914 को सेल की थी, ठीक है, 376 पैसेंजर के साथ, जिसमें ऑलमोस्ट जो हैं वो सिख थे, पंजाबी थे, ठीक है। तो पहुंचती है तो इनको वहाँ के लोकल जो कुछ रूल्स ब्रिटिशर्स का था, उसमें इनको जो है अराइवल जो है वो मना कर दिया जाता है कि आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो कनाडा में, ठीक है। इनको कहा जाता है कि वापस जाओ और बजबज जो है पोर्ट पे आप लोग वापस जाओ। तो बजबज के लिए वापस चली जाती है, यहाँ पे टसल होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और ये बजबज जो पोर्ट है ये कलकत्ता में है, याद रखना, 24 परगना में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर गदर पब्लिश्ड बाय इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज पब्लिश्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो आंसर जो यूपीपीसीएस ने माना है 4, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहले ये जो है उर्दू में पब्लिश किया जाता है, उसके बाद पंजाबी यानी गुरुमुखी में, तब मराठी में, तब हिंदी में। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश सम सोर्सेज मेंशन एंड इंग्लिश एडिशन एज वेल, लेकिन हमको 4 पता है, ठीक है, 4 पता है। ओके, देन रिस्टार्ट। तो स्वराज पार्टी हमने देख लिया कि रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वर, तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जीडीसी 2021 में पूछा गया। 1 जनवरी 1923 को फॉर्मेशन होता है सस्पेंशन ऑफ एनसीएम की वजह से, जो को 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड कर देते हैं। कौन कौन, तो गांधी जी। तो जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट था, ये 4 फरवरी 1922 को ऑफिशियल डेट है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंस होता है गोरखपुर में। 12 फरवरी को गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। दोज हु ज्वाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वर, तो इट वॉज लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। आप देखो जो स्वराज पार्टी है, अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा कौन कौन है स्वराज और नॉन स्वराजिस्ट, यानी नॉन स्वराजिस्ट यानी ये काउंसिल एंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्वराजिस्ट में है, सबसे पहले हमने को पता है कि सीआर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, है ना, मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं और विट्ठल भाई पटेल। और लोग हैं लेकिन इतना नाम याद रखना, विट्ठल भाई। अब इधर जो है कौन कौन है, जेएल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं और वल्लभ भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं विट्ठल भाई के, ठीक है। तो ये याद रखना। तो लाला लाजपत राय। दोज हु पार्टिसिपेटेड इन चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, तो हमने इसको देखा है, राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं, और कौन कौन है, तो ये आपको बताना है। और कौन कौन है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा है, राजेंद्र प्रसाद हैं, और एक बहुत फेमस नाम है वो आपको बताना है। बाद में उन्होंने एक बहुत फेमस पार्टी इंडिया में फॉर्म की है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका नाम आप लोगों को बताना है। द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी वो सीआर दास, यहाँ पे ऑप्शन में था मोतीलाल नेहरू। पॉपुलरली जो है देशबंधु किसको कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास का टाइटल देशबंधु है। दिवाली डिक्लेरेशन 1929 का रिलेटेड टू डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट आती है, इसके बाद दिवाली में कांग्रेस का डिक्लेरेशन आता है दिसंबर में, अक्टूबर में, ठीक है। तो ये जो है डोमिनियन स्टेटस से लिखे हैं। द पर्सन हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वतंत्र स्वराज पार्टी, तो ये जो हैं सीआर दास हैं। 1922 में ये कांग्रेस के गया सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी होती है, रिजाइन कर देते हैं ओवर द डिफरेंसेस, और ये लोग एक नई पार्टी फॉर्म करते हैं अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, जिसका नाम है स्वराज पार्टी। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले, हु सपोर्टेड द स्वराज दल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। रिलेटेड टू स्वराज पार्टी वॉज एम.आर. जयकर, ठीक है, एम.आर. जयकर, ठीक है। तो याद रखना एम.आर. जयकर भी स्वराज पार्टी से ही रिलेटेड हैं। अब याद रखना कि 1924 में गांधी जो है जेल से रिलीज होंगे,
1924 में फिर से ये स्वराज और कांग्रेस मिलकर एक साथ काम करने लगेंगी। तो इसका कोई वो नहीं है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अलग है, तो दिस पार्टी वॉज विद इन अ कांग्रेस ओनली। ठीक है, तो साइमन कमीशन डिड नॉट विजिट वेयर ग्वालियर, बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया। इरविन इस समय वाइसरॉय था। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में लैंड करता है। इंडिया में ये 2 बार आया है, 2 टाइम्स, एक तो फरवरी से मार्च है और एक सितंबर से अक्टूबर है, 1928 और 29 तक रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्यों बनाया गया, तो हमको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, यानी 1919 का जो एक्ट जिसकी वजह से आया, इसने डायरकी जो है प्रोवाइड की थी प्रोविंसेस में, और कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी। तो ये कहा गया कांग्रेस से कि ये जो है चेंज करो, तो इन्होंने कहा कि 10 साल बाद हम रिव्यू करेंगे कि ये कैसा चल रहा है, नहीं चलेगा तो विल चेंज दोज थिंग्स। तो 10 साल नहीं बीते उससे पहले ही, यानी 8 साल 7 साल में ही एक कमीशन गठित कर दिया जाता, 7 ईयर्स में ही, ब्रिटेन में। ठीक है, ऑल वाइट कमीशन है ये। सबसे जो कांग्रेस और लीग का विरोध करने का रीज़न है कि दिस कमीशन वाज ऑल वाइट कमीशन, यानी 7 मेंबर कमीशन है, और ये सातों जो है एमपी हैं ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, जिसमें जॉन साइमन वाज द चेयरमैन, जॉन साइमन वाज द चेयरमैन, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। ये 1927 में फॉर्म किया जाता है, फरवरी 1928 में इंडिया आता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये जब इंडिया आता है तो इसका विरोध जो है बॉम्बे से ही चालू हो जाता है। जहाँ जहाँ ये कमीशन जा रहा है वहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। जब ये कमीशन लाहौर में पहुँचता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, लाहौर में पहुंचता है, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय, जिनको लाठी लगने से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी याद रखना, साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हमने जान ली। द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, तो ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश। ठीक है, लाहौर सुप्रिटेंडेंट इस समय जेम्स स्कॉट था। लाला लाजपत राय क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को ड्यू टू लाठी चार्ज ऑर्डर बाई जेम्स स्कॉट, और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जो है वो लाहौर में शूटिंग करते हैं, जिसमें लेकिन जेम्स स्कॉट नहीं मारा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना, कोई और बाई मिस्टेकली सम अदर वर किल्ड। ऑन हुज सजेशन वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन, तो ये इरविन का सजेशन था, इरविन की इंडियन उसको ना रखा जाए, इस समय वाइसरॉय इरविन है। ठीक है, द कमीशन पब्लिश इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन जून 1930। ठीक है, जिसपे 1935 का फिर एक्ट आएगा। ठीक है, साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया है, फॉर्मेशन 1927 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें साइमन कमीशन का और क्यों विरोध कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ये कांग्रेस और लीग दोनों अपोज में है, याद रखना, जबकि हिंदू महासभा सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, हिंदू महासभा, तो इट डिड नॉट मेंशन डोमिनियन स्टेटस एट ऑल, इसकी बात ही नहीं कर रही है, ऑल वाइट है। प्रपोज टू अबॉलिश डायरकी एट द एक्सटेंशन टू ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ठीक है, लेकिन ये सेंटर में डायरकी ले आएगी। रिटेन सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है इसका विरोध किया जा रहा है बाई कांग्रेस। ठीक है, तो दीज सितंबर 1928 को अहेड ऑफ द कमीशंस रिलीज मोतीलाल नेहरू अपनी जो है 1928 की नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं, जिसमें ये डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, द डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट मेड बाई सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। ये याद रखना, एम.आर. जयकर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। द स्लोगन साइमन गो बैक, ये जो स्लोगन है इसको क्वाइन किसने किया था पहली बार, तो यूसुफ मेहरली ने किया था, यूसुफ मेहरली ने। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928, तो 1928 में ऑल पार्टी कांग्रेस होती है चेन्नई में। ठीक है, और इसके मोहम्मद अली अंसारी जो है प्रेसिडेंट रहते हैं। 1927 का जो कांग्रेस होता है, ठीक है, उसके भी जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अली अंसारी है, चेन्नई में ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो मेंबर्स, हमको सारे मेंबर्स का नाम याद नहीं रखना है साइमन कमीशन का। एक तो जॉन साइमन है, इसका नाम याद रखना है, और दूसरा जो बाद में पीएम बनेगा ब्रिटेन का, क्लेमेंट एटली वॉज द मेंबर ऑफ द कमीशन, मेंबर ऑफ द कमीशन। तो ये लेबर पार्टी से आता है, क्लेमेंट एटली, याद रखेंगे। ओके,
कहाँ कहाँ गया, तो एक बार जो है ये चीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बॉम्बे आ रहा है। वॉज देयर इनिशियल लैंडिंग पॉइंट ऑन फरवरी 3, 1928। 1928 में 3 फरवरी को पहली बार यहीं पे आया है, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोटेस्ट भी यहीं पे हुआ है। फिर लाहौर में, ठीक है, लाला लाजपत राय यहाँ पे अक्टूबर 30 को पहुँचता है, वेयर ही वॉज फैटली इंजर्ड बाय द लाठी चार्ज ऑर्डर बाई जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, तो नाम याद रखेंगे, जेम्स स्कॉट वॉज द कमिश्नर। लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ विद द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत बीइंग बीटेन। पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ भी गया है। कलकत्ता में गया। रंगून में गया नहीं है, लेकिन रंगून की बात की गई है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। मद्रास, नागपुर, कराची, क्वेटा, पेशावर, दिल्ली, पूना, शिलोंग, गुंटूर और अंगोल इन आंध्र प्रदेश। गुंटूर एंड अंगोल। साइमन कमीशन लाइकली विजिटेड अदर सिटी ड्यूरिंग इट्स 2 ट्रिप्स टू इंडिया। तो ये 2 ट्रिप हुई हैं, एक फरवरी 3 से मार्च 31, 1928 और एक अक्टूबर 11, 1928 से अप्रैल 13, 1929 तक ये कमीशन इंडिया में रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हाउ वॉज दिस लेक्चर, प्लीज़ कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स। और जिनको ज्वाइन करना है अगला प्रोग्राम तो वो डिले ना करें, क्योंकि जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। एंड बिलीव मी, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका जीएस और हिंदी वाले पार्ट में आपको दिक्कत कहीं से नहीं आएगी। यू कुड ईजिली क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ़ यू विल फॉलो जुडिशली दिस प्रोग्राम, ठीक है। साथ में कि जितने घंटे की क्लासेस हो रही हैं उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आराम से 140+ मार्क्स फ्री में देखने को मिलेंगे हमारे इस बैचेस से। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।